ओके, अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है? हाँ जी, आ रही। ओके। यार, जो उस दिन पढ़ा था उसमें भी क्वेश्चन वगैरह हो रही है, वो चीज़ समझ ना आई हो। उस दिन क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी? वो वो कुछ फॉर्मेटिंग ठीक है, एलिमेंट्स आ वगैरह गई पढ़े थे। समझ। हाँ हाँ। बस ना, वो जैसे पढ़ाया था ना, मतलब कि जो जो पढ़ाया था उसकी मतलब को शेयर कर देनी थी बस। स्लाइड, अच्छा यार, वो मैंने आपको कहा था कि canva.com पे जाओ, अपनी आईडी क्रिएट करो और वो वाला ईमेल मुझे शेयर कर दो। मैंने कहा नहीं। ये देखो, क्रोम पे जाओ, इधर सर्च करो ये canva.com, इस वेबसाइट पे आओ, इधर अपना अकाउंट बनाओ। जब अकाउंट आपका बन जाएगा तो आपका ये जो जीमेल नजर आ रहा है ना, चाहिए वाला जीमेल मेरे साथ शेयर कर दो, तो मैं आपको ये स्लाइड्स इधर ऐड कर दूंगा। आप इधर से इधर सिंपल आप टेम्पलेट्स प्रोजेक्ट्स पे जाना। तो इधर आपको मिल जाएगा HTML के नाम का फोल्डर, उधर आपकी सारी स्लाइड्स पड़ी हैं, वो कोई टेंशन वाली बात नहीं। जस्ट अपना अकाउंट बना के मुझे ईमेल अपना शेयर कर दो, सही है? ठीक है। ठीक है। हाँ। ओके, आज हम लोग देखते हैं लिंक्स। अब लिंक्स क्या होते हैं बेसिकली? मैं ये सारा डिलीट कर रहा हूँ, नहीं चाहिए हमें कुछ भी। अच्छा, लिंक्स बेसिकली हमारे पास क्या पता हाल है है? कि जो हम। हाँ जी। ये जो होता है मतलब कमेंट्स के लिए हम तो वो सारी लिखते हैं ना, उसके लिए सारा कोड लिखते हैं। हाँ हाँ। उसका शॉर्ट फॉर्म भी है कोई, मतलब यानी कि एक दो बड़े। मतलब वो हाँ। सारा कंट्रोल स्लैश उस। में ये देखो, मैंने ये कोड लिख लिया ना, ये सारा, ये देखो। मैंने कीबोर्ड से हाँ, कंट्रोल और बैक स्लैश को एक दफ़ा इस तरह से प्रेस करना है, वो कमेंट हो जाएगा सारा कोड, ये देखो। शॉर्ट फॉर्म सही बड़ी, हो मैं गया। जस्ट आपको ना शॉर्ट कीज बड़ी है। लेकिन अभी के लिए आपको ना सी मैं सिंटैक्स समझाने की कोशिश करूंगा। आप सिंटैक्स याद करेंगे ना, बाद में आप जब बन जाएंगे आप। क्योंकि ये भी मैंने आपको पहले दिन, ये देखो, ये जो बेसिक साइन था मैंने वो सिंपल उस पर करवाया था नोट पैड पे। हालांकि इसका सिंपल क्या है, सिंपल इस तरह से आओ, एक्सक्लेमेशन का साइन करके हाँ, एंटर करो, वो खुद ब खुद लिखा जाता है। मैं जस्ट चाह रहा हूँ कि एक दफ़ा आपको ना सिंटैक्स भी आपके माइंड में बैठे, बाद में तो आप शॉर्ट फॉर्म में यूज़ करेंगे, बड़ी शॉर्ट चीज़ें हैं अभी तो। आप आने वाले में देखोगे ये तो कुछ भी नहीं है, हमें बस समझ लो एम ही है, बस रोड़ी पूरा ही है। शॉर्ट फॉर्म बड़ी सही। बड़ी चीज़ें बड़ी हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एंकर टैग। अब एंकर टैग क्या होता है बेसिकली? ये हमारे पास यूज होता है लिंकिंग का काम करने के लिए, मीन कि हम लोग इसमें लिंक्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। अब लिंक्स किस तरह ऐड कर सकते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले एंकर का टैग लिखने के लिए आपको एक इस तरह से लिखना पड़ेगा, देन उसको क्लोज करना पड़ेगा। तो ये मेरे पास क्या है कि एक का टैग आ गया। अब इसके अंदर एक एट्रीब्यूट लगेगा। एट्रीब्यूट हमने पढ़े थे ना, कि जिस तरह हमने स्टाइल का एट्रीब्यूट लगा, उसमें हमने कलर रेड किया तो कलर रेड हो गया। इसी तरह इसके अंदर एक एट्रीब्यूट होता है एच का। सॉरी, इज इक्वल टू आगे डबल कोट्स। अब इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं कि कोई ना कोई लिंक पास करवा सकते हैं, और फिर उस लिंक को हम लोग डिस्प्ले करवा सकते हैं, मीन उस पर हम लोग प्रोसेसिंग वगैरह कर सकते हैं। अब ये लिंक क्या चीज़ है और प्रोसेसिंग क्या चीज़ है, ये देखते हैं। अब लेट्स सपोज अभी के लिए मैं इस एंकर के अंदर लिख रहा हूँ लाइक कुछ भी, मुजम्मल वेबसाइट। तो अगर मैं इसको रिलोड करता हूँ पेज को, तो ये देखो, ये मुजम्मल वेबसाइट जो है, ये मुझे इस तरह से कुछ नजर आ रहा है। मीन कि इसके नीचे अंडरलाइन आ रही है और इसका कलर थोड़ा सा पर्पल टाइप आ रहा है। तो इस पे मैं क्लिकेबल फॉर्म है, मीन कि इसके ऊपर जाकर अगर मैं आपको वर्ड क्लिक कर रहा हूँ तो क्लिक हो रहा है, मीन कि ये क्या बन गया, क्लिकेबल फॉर्म के अंदर मेरे पास एक वर्ड लिखा गया है। ये किसके साथ लिखा गया है, ए के अंदर। अब इस एचटीएमएल के अंदर मैं कोई लिंक पास करवाता हूँ। लेट्स सपोज मैं तो लिंक पास करवाता हूँ। एक वेबसाइट होगी HTTP मुजम्मल .42 web.io। ओके, ये मैंने एक वेबसाइट का लिंक पास करवा दिया। मैं पेज को रिलोड करता हूँ तो देखना, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा इस तरह से, तो मैं डायरेक्ट उस वेबसाइट पे चला गया हूँ। देखो वो पेज रिलोड हो रहा है, और मैं देखो डायरेक्ट कहाँ पे चला गया हूँ, उस वेबसाइट पे चला गया हूँ, मीन जिस वेबसाइट का मैंने लिंक पास करवाया। तो बेसिकली एंकर टैग इसी काम के लिए यूज होगा, कि हम लोग जिस चीज़ का लिंक पास करवाएंगे, ये हमें उस वेबसाइट पे क्या करेगा कि रिडायरेक्ट करवा के दे देगा, मीन जिस चीज़ का लिंक। अब वो लिंक आपकी इंस्टाग्राम का हो सकता है, फेसबुक अकाउंट का हो सकता है, मीन किसी चीज़ का भी हो सकता है। लिंक आपने कहाँ से लेना है,
मीन अभी के लिए मैं लेता हूँ लेट्स सपोज यूट्यूब का। सिंपल इधर जाता हूँ youtube.com, ये यूट्यूब का लिंक कॉपी करता हूँ। तो दोबारा आता हूँ और इधर मैं एच के अंदर लिंक कौन सा पेस्ट कर रहा हूँ, यूट्यूब वाला जो लिंक कॉपी किया मैं वो इधर पेस्ट कर देता हूँ कुछ इस तरह से। कुछ इस तरह से डबल कोट इस तरह से ये लिंक पेस्ट कर दिया मैंने। अभी जैसे ही मैं पेज को रीलोड करता हूँ, अब मैं जैसे इस लिंक पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखो मैं youtube.com वाले पेज पे रिडायरेक्ट हो रहा हूँ। मीन कि मैं किस पेज पे चला गया, youtube.com पे। मीन कि उसके अंदर मैंने जो लिंक पास करवाया मैं उस लिंक पे क्या हो गया, मुझे रिडायरेक्ट हो चुका हूँ। तो एंकर टैग क्लियर होगा कि ये किस तरह से वर्क करता है, मीन कि किस तरह से इसमें हम लोग कोई भी लिंक पास करवा सकते हैं href के अंदर, और आगे हम लोग कोई अपना वर्ड लिख सकते हैं। मीन क्या हमें वो वर्ड नजर आ रहा हो, लाइक अब मैं इधर लिख लेता हूँ यूट्यूब। तो अब इधर क्या लिखाएगा, यूट्यूब लिखाएगा। मीन कि अब कोई भी बंदा अगर आके इस बटन पे क्लिक करेगा तो उसे पता चलेगा कि जैसे इसमें मैं क्लिक करूंगा तो मैं किस पेज पे चला जाऊंगा, youtube.com, क्योंकि मेरे पास क्या ओपन हो जाएगा, youtube.com। इसी तरह आप अपनी प्रोफाइल्स का लिंक दे सकते हैं। मीन आप अपनी प्रोफाइल का लिंक कॉपी करें, वो ला के इधर पेस्ट कर दें। देन उसके बाद आप इसमें लाइक ये youtube.com है, अगर आगे मैं स्लैश वेब कोच लिखता हूँ, पता नहीं वर्क करता है या नहीं, वेब कोच चेक कर लेते हैं। जैसे इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो देखते हैं मेरे चैनल पे चलता है या नहीं। तो ये देखो कि आई थिंक चला गया या नहीं, हाँ तो देखो मेरे चैनल पे आ गया ऑटोमेटिकली। तो मीन कि जिस तरह का मैं इधर लिंक पास करवाऊंगा ये उस लिंक के हिसाब से मुझे रिडायरेक्ट करवा देगा उसी पेज पे। जो लिंक मैं किस में पास करवाऊंगा, इस वाले के अंदर लिंक पास करवाऊंगा, वो वाले लिंक पे ही मुझे लेके चला जाएगा। तो ये काम सिर्फ ये एक एट्रीब्यूट कर सकते हैं। मीन आप पैराग्राफ के अंदर नहीं कर सकते। लाइक आप एक पैराग्राफ के एलिमेंट लो और इसके अंदर लिख दो यूट्यूब, और इसके इसमें आप यूज कर देना लगभग, तो ये गलत है। आप पैराग्राफ के अंदर का यूज ही नहीं कर सकते। सबसे पहली बात वो देखो, इसमें मैं अगर कुछ भी लिख दूँ, लिंक पास करवा भी दूँ, तो देखो ये क्लिकेबल फॉर्म ही नहीं आएगा। लाइक ये देखो इस पर क्लिक नहीं हो रहा। तो लिंक सिर्फ किस पे लग सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये जो ए वाला एंकर का एट्रीब्यूट है, सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर हम लोग लिंक पास करवा सकते हैं। देन उसमें हम लोग लिंक को कोई वैल्यू दे सकते हैं, मीन कोई भी लिंक पास करवा सकते हैं और उस लिंक पे रिडायरेक्ट हो सकते हैं। तो इतना क्लियर है कि लिंक वगैरह किस तरह से पास करवाए जाते हैं। क्लियर। जी जी क्लियर है। ओके। दूसरा इसमें अब हमारे पास एक चीज आती है टारगेट। टारगेट का क्या आता है, एट्रीब्यूट आता है। अब ये बेसिकली क्या काम करता है कि मोशन सा काइंडली, हाँ जी। तो टारगेट क्या काम करता है जी, कि इसमें हम लोग वैल्यूज दे सकते हैं। आप देखो कि जैसे इसमें मैं यूट्यूब पे क्लिक करूँ तो इसी पेज पे क्या हो रहा है कि मेरा यूट्यूब जो है वो ओपन हो रहा है। मीन के उसी वेब पेज पे ये देखो यूट्यूब मेरा ओपन हो गया है। लेकिन अगर इधर मैं टारगेट दे देता हूँ अंडरस्कोर, इसमें वैल्यू दे देता हूँ ब्लैंक, मीन अंडरस्कोर BLN की ब्लैंक। तो इसका क्या मतलब है कि जैसे अब मैं इसमें मैंने वैल्यू दे दी टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक, जैसे इस पे क्लिक करूंगा तो ये न्यू टैब के अंदर देखो वो पेज मेरा उधर ही ओपन है, लेकिन एक न्यू टैब खोल के उसके अंदर मेरा जो लिंक है वो ओपन गया है। तो ये काम किसने किया कि इस टारगेट के एट्रीब्यूट है। मीन मैंने टारगेट इक्वल अंडरस्कोर ब्लैंक कर दिया कि जो टारगेट है वो मेरा क्या कर दो, ब्लैंक कर दो। कि मीन जैसे ही कोई बंदा लिंक पे क्लिक करता है तो उस पेज पे वो जो पेज है वो एज इट इज रहे, लेकिन एक न्यू टैब ओपन हो और उस न्यू टैब में मेरा वो जो लिंक है वो ओपन हो जाए। मीन को youtube.com मेरे चैनल का जो लिंक है वो न्यू टैब पे ओपन हो रहा है, वो जो मेरा पहला पेज है उस पे वो सेम एज इट इज ही रह रहा है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। देन इसमें हम लोग डिफरेंट टाइप्स की वैल्यू पास कर सकते हैं, लेकिन वो सही तरह से वर्क नहीं करती। लाइक इसमें पेरेंट पास कर सकता हूँ, सेल्फ कर सकता हूँ, टॉप कर सकता हूँ। लाइक अगर मैं टॉप वैल्यू दूंगा तो भी इधर ही ओपन कर देगा, ये देखो उसी पेज पे ओपन कर रहा है। अगर मैं सेल्फ दूंगा तो सेल्फ जो है ये बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है। मीन कि अगर आप बाय डिफॉल्ट कोई वैल्यू भी नहीं भी देते तो ये सेल्फ लगी, मीन के सेल्फ पे भी उसी पेज पे करवाएगा। अगर मैं पेरेंट देता हूँ तो पेरेंट पे भी ये उसी पेज पे करवा देगा। लाइक पेरेंट पे भी क्या कर रहा है कि उसी हमारे पेज पे क्या करवा रहा है जी, उसको ओपन करवा रहा है। मीन के सिर्फ जो टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक है वो एक न्यू टैब ओपन करके उधर हमारा जो लिंक है ओपन करवा रहा है। बाकी उसके अलावा पेरेंट वगैरह जो भी है ये सारे उसी पेज पे क्या करवा रहे हैं, लिंक ओपन करवा रहे हैं। तो जो मेन माइंड में जो सबसे ज्यादा यूज होगा वो क्या यूज होगा जी, पेरेंट, सॉरी ब्लैंक एंड टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक के। आप जब उसे ब्लैंक वैल्यू दे देंगे तो तब जो आपका एग्जिस्टिंग वेब पेज होगा वो तो खुला रहेगा, वो एक न्यू टैब ओपन करेगा और उसमें जो आपकी वेबसाइट का लिंक है उसे ओपन कर देगा। तो टारगेट का एट्रीब्यूट क्लियर है कि ये किस तरह से वर्क कर रहा है। जी जी क्लियर है। ओके। तो नेक्स्ट अभी हम लोग देखते हैं कि इमेजेस के अंदर किस तरह से लगाते हैं। लेट्स सपोज मैं आपको एक
इसको कमेंट आउट करता हूँ और मैं इधर एक इमेज लगाता हूँ। मैंने इमेज का टैग लगाया, इमेज के अंदर इमेज का पाथ देते हैं। मेरे उसी पाथ पे कौन सी इमेज पड़ी, इमेज डॉट पीएनजी के नाम से इमेज पड़ी है। लाइक ये देखो, जिस फोल्डर में मेरी ये पड़ी है, इसे क्या होगा, ये पैच वाले फोल्डर के अंदर के इमेज डॉट जेपीजी के नाम से इमेज पड़ी हुई है। मैं सिंपली इस फाइल में इमेज का देता हूँ नाम, लाइक इमेज डॉट जेपीजी। तो अब अगर मैं ओपन करूंगा तो वो एक बड़ी सी इमेज ओपन हो जाएगी। तो मैं इसे हाइट विड्थ दे देता हूँ। मीन हाइट से मैं दे देता हूँ हाइट इक्वल टू 100 एंड विड्थ इक्वल टू 100। तो अगर मैं पेज को लोड करता हूँ तो ये देखो कि मेरे पास एक छोटी सी जो इमेज है वो ओपन हो रही है। मीन कि ये जो इमेज है वो क्या होगी, ओपन होगी। मैं इसको 10 की हाइट विड्थ कर देता हूँ, मैं ज़्यादा बड़ी नहीं, बल्कि 100 ही रहने देता हूँ। अब ये देखो बाय डिफॉल्ट इस पे इमेज पे मैं कर रहा हूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा। मीन के इस पे मैं क्लिक करता हूँ, ये इमेज लोड होने में टाइम ले रही है। असीम, ओके। तो ये देखो कि ये क्या आ गई, कि इमेज आ गई मेरे पास, इसमें मैं क्लिक कर रहा हूँ कुछ भी नहीं हो रहा। अब हम लोग इस इमेज को क्लिकेबल बनाएंगे। जैसे इस इमेज पे क्लिक करें तो भी मेरा जो लिंक है वो ओपन हो। तो उसके लिए आपने सिंपल पता है क्या काम करना है, आपने एंकर का लेना है, मेन एलिमेंट लेना है एंकर का। इस तरह से एच के अंदर कोई लिंक पास करवाएंगे, लाइक कोई भी लिंक पास करवाएं। और ये जो एंकर का क्लोजिंग टैग है ना, इसको किसके अंदर रख देना है, मीन के ये जो इमेज है इसको एंकर की क्लोजिंग टैग से पहले, मीन के इस इन दोनों के दरमियान, ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के दरमियान आपने क्या करना है कि इस इमेज को पेस्ट कर देना है। मीन इमेज का पाथ जो है वो इमेज को ऐड कर देना है। जिससे क्या होगा कि ये जो इमेज है ये बड़ी क्लिकेबल फॉर्म में हो जाएगी। अब क्लिकेबल फॉर्म में इसका क्या मतलब है कि इसमें अगर मैं कोई लिंक पास करवाता हूँ, लेट्स सपोज इधर मैं लिंक पास करवा देता हूँ लाइक google.com, सिंपल। तो देखना कि अगर मैं पेज को रीलोड करता हूँ तो ये मेरी इमेज, पहले ये तो मेरी इमेज पे इस तरह से वो पॉइंटर बन के नहीं आ रहा था, लेकिन अभी वो पॉइंटर की फॉर्म में आ रहा है। जैसे ही मैं इमेज पे क्लिक करूंगा तो देखो वो google.com पे चला जाएगा, लेकिन वो मैंने लिंक से ही पास नहीं करवाया। सो डेट्स वाई मुझे इस तरह करना पड़ेगा, HTTPS देन कुछ इस तरह से, देन उसके बाद कुछ इस तरह से वैल्यूज को देना पड़ेगा। तो मेरा ये जो क्या कर देगा कि लिंक, अब मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगा तो ये क्या करेगा, देखो मुझे google.com वाले पेज पे ले चुका है। तो ये क्या हमने किया कि हमने इमेज अपनी को क्या कर दिया कि लिंकेबल फॉर्म में बना दिया। अब आपने कई वेबसाइट्स देखी होंगी जिन पे वो फेसबुक का आइकन लगा होता है, इंस्टाग्राम का आइकन लगा होता है, मीन इंस्टाग्राम की इमेज लगी होती है। जैसे ना आप उस इमेज पे क्लिक करते हैं तो आप कहाँ पे रिडायरेक्ट हो जाते हैं, उस बंदे के इंस्टाग्राम आईडी पे रिडायरेक्ट हो जाते हैं। तो बेसिकली वही काम, वही काम सेम इधर किया गया होता है कि सेम मीन के आप इंटरनेट से इंस्टाग्राम का आइकन डाउनलोड करें। मेन है इंस्टाग्राम आइकन डाउनलोड, इंस्टाग्राम आइकन पीएनजी फॉर्म में। मीन कि मैं इससे कोई इंस्टाग्राम का आइकन डाउनलोड कर लेता हूँ अच्छा सा, इमेजेस। यार क्या, मैं इधर से कोई इंस्टाग्राम की इमेज लेता हूँ, डाउनलोड कर लेता हूँ, सेव इमेज। इसको हम लोग करते हैं डेस्कटॉप में, अपने उसकी बैच के फोल्डर के अंदर मैं डाउनलोड कर लेता हूँ ट्रैक। ये देखो ये क्या हुआ कि मेरी जो इंस्टाग्राम का आइकन है वो इधर इमेज लग चुकी है। मैं इसे हाइट विड्थ कम दे देता हूँ, लाइक 10 10 या 20 20, मीन जितनी मैं देना चाह रहा हूँ मैं इतनी दे लेता हूँ। तो
ये देखो एक क्या बन गया, एक छोटा सा मेरे पास आइकन बन गया। अब मैं इस आइकन में क्या करवा सकता हूँ कि अपने इंस्टाग्राम की आईडी का लाइक, लेट्स सपोज मैं इसका लिंक कॉपी करता हूँ और इस जगह पे क्या करवा देता हूँ जी, पेस्ट करवा देता हूँ एच रैप के अंदर कुछ इस तरीके से। पेज को रिलोड करता हूँ। अब मैं जैसे इस इंस्टाग्राम वाले बटन पे मेन के जैसे इस पे जा रहा हूँ तो देखो कर्सर चेंज हो रहा है, और जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा देखना कि मेरी जो इंस्टाग्राम की आईडी है वो ओपन हो गई। जिसका मतलब कि इसी तरह आप अपनी फेसबुक का आइकन डाउनलोड करके लगाएं, देन आप उसमें अपनी फेसबुक की आईडी का लिंक लगा सकते हैं। यूट्यूब का आइकन डाउनलोड करके यूट्यूब की आईडी का लिंक लगा सकते हैं। देन उसके बाद ट्विटर, लिंक्डइन, किसी भी चीज़ का आप आइकन डाउनलोड करें, देन उस पर आप अपना जो कोई भी लिंक है वो अप्लाई कर सकते हैं। हर वेबसाइट पे काम इसी तरह से हुआ होता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि आप इमेज में किस तरह से लिंक लगा सकते हैं। क्लियर है? ये कोई इसमें कोई क्वेश्चन है? क्लियर है। तो बेसिक इसमें यही चीज़ है, और इसके अलावा कुछ ज़्यादा अभी हमारे पास इसमें करने वाली चीज़ कोई इतनी है नहीं। लिंक्स के अंदर सबसे पहले तो इधर उन्होंने बेसिकली बताया कि हम लोग किस तरह से लिंक पास करवा सकते हैं। हाँ, दूसरी चीज़ इसमें एक और चीज़ आती है कि लिंक्स की हमारे पास दो तरह की टाइप्स होती हैं। एक होता है रिलेटिव, रिलेटिव। दूसरा हमारे पास होता है एब्सोल्यूट। अब ये दो तरह की क्या है मेरे पास लिंक्स की टाइप्स हैं, एब्सोल्यूट लिंक एंड रिलेटिव लिंक। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जो हम लोग लिंक ऑनलाइन किसी चीज़ का कॉपी करके लगाएंगे वो रिलेटिव होगा, और जो लिंक हम लोग अपनी वेबसाइट में किसी का लगाएंगे वो हमारे पास कौन सा होगा? मीन अपनी कोई डाउनलोडेड चीज़ का लगाएंगे वो मेरे पास कौन सा होगा? एब्सोल्यूट होगा। अब रिलेटिव ऑनलाइन का क्या मतलब है? ऑनलाइन का मतलब ये देखो, ये मैंने Instagram.com, ये एक ऑनलाइन लिंक है, ये नेट पे चलेगा ना, ये वाला लिंक अगर आपके लैपटॉप पे नेट कनेक्ट नहीं है तो ये जो लिंक है ये वर्क नहीं करेगा। तो ये कौन सा लिंक हो गया? इसको लिंक की क्या टाइप होगी? रिलेटिव लिंक। और उसके बाद एब्सोल्यूट होगा, मैं ऐसा कोई लिंक लगाता हूँ जो फाइल मेरे ऑलरेडी मेरे में पड़ी हुई है, मेरे लैपटॉप में पड़ी है। अब मैं आपसे एक आपको छोटी सी एग्जांपल दिखाता हूँ। मैं ये फर्स्ट कोड डॉट एच टी एम एल फाइल को कॉपी करता हूँ, देन उसके बाद मैं इसको इसी जगह पे पेस्ट कर रहा हूँ जहाँ पे मेरी इमेजेस पड़ी हैं। और मैं इधर एच के अंदर मैं ये इंस्टाग्राम का लिंक पास करवाने की बजाय मैं इधर किसका पास करवाता हूँ? अपनी वो जो फर्स्ट कोड डॉट एच टी एम एल वाली फाइल है उस फाइल का लिंक पास करवा रहा हूँ। अब देखना होता क्या, पेज को रीलोड करता हूँ और जैसे ही मैं इस इंस्टाग्राम वाले आइकन पे क्लिक करूंगा तो देखो मेरी फर्स्ट कोड डॉट एच टी एम एल वाली फाइल चली गई है। अब इसके अंदर अगर कुछ लिखा होगा तो मुझे वो प्रिंट भी हो गया। मीन की से अगर मैं ओपन करता हूँ फर्स्ट कोड डॉट एच टी एम एल वाली फाइल को, अ, देखो ये खाली फाइल है, इसके अंदर मैं करता हूँ वजाहत मुर्तजा लाइक दिस। मैंने फर्स्ट कोड डॉट एच टी एम एल फाइल के अंदर ये पास करवा दिया। अब देखो मैं पेज को रीलोड करता हूँ तो वो आ रहा है, मीन के मैं अपने इंडेक्स डॉट एच टी एम एल वाली फाइल में चलाई तो उसके अंदर क्या आ गया? मेरे इंस्टाग्राम का आइकन ये नजर आ रहा है, लेकिन इंस्टाग्राम के आइकन पे मैंने लिंक इस फाइल का लगाया है, उस फाइल का लगाया जो मेरे फोल्डर में डाउनलोड पड़ी है। मैंने फर्स्ट कोड डॉट एच टी एम एल फाइल का मैंने लिंक लगाया हुआ है। जैसे ही मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखो जो फर्स्ट कोड डॉट एच टी एम एल वाली वो वाली फाइल है, वो वाली फाइल मेरे पास ओपन हो चुकी है। तो इसे हम लोग कहते हैं लिंकिंग करवाना, कि किसी पेज का हम लोग लिंक करवा सकते हैं। अब इसका यूज हम लोग पता है कहाँ पे करते हैं? अब आपने देखा होगा कि आपकी वेबसाइट पे एक होम का पेज होता है, लाइक एक अबाउट का होता है, लाइक ये देखो ये एक वेबसाइट है, इस पे ये होम का पेज है, ये अबाउट का पेज है। हम लोग होम डॉट एच टी एम एल के नाम से अलहदा पेज बनाएंगे, अबाउट डॉट एच टी एम एल के नाम से अलहदा पेज बनाएंगे। ऊपर जो नेवर हम लोग इस तरह से बनाएंगे ना, उसके अबाउट में हम लोग सिंपल अबाउट ए का टैग यूज करके लेंगे और उसमें जो लिंक पास करवाएंगे हम लोग उसमें लिख देंगे होम डॉट एच टी एम एल या अबाउट डॉट एच टी एम एल, किसी ना किसी का लिंक पास करवा देंगे। इससे ये होगा कि जैसे वो उस पर क्लिक करेगा तो डायरेक्ट हमें अबाउट डॉट एच टी एम एल वाले पेज पे ले जाएगा। ये होम डॉट एच टी एम एल वाले में जिस तरह से हमने लिंक पास करवाया होगा उस तरह से हमें एक जगह से दूसरी जगह रिडायरेक्ट करवाएगा। इसको आप लोग डीपली देखेंगे, अभी के लिए टेंशन नहीं लेनी, बाद में हम लोग से डीपली अच्छी तरह से देखेंगे कि ये वर्क किस तरह से करता है, चीज़ क्या है बेसिकली। तो ये हमारे पास कौन सा लिंक आ गया? एब्सोल्यूट। मीन कि अगर ऐसी कोई फाइल जो ऑलरेडी डाउनलोडेड मेरे पास पड़ी है उसका अगर मैं लिंक पास करवाता हूँ तो वो कौन सा बनेगा जी? हमारे पास एब्सोल्यूट। तो अगर ऐसा लिंक जो मैं ऑनलाइन मीन इस तरह लाइक किया जो यूट्यूब का लिया है तो ये मेरे पास कौन सा है? रिलेटिव लिंक। तो आई होप ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर होंगी होंगी कि एब्सोल्यूट लिंक है एंड रिलेटिव लिंक है। क्लियर? जी जी। ओके।
नेक्स्ट हमारे पास आते हैं जी बैकग्राउंड्स। इसमें हम लोग सिंपल ये चीज़ देखते हैं कि बैकग्राउंड इमेज किस तरह से लगा सकते हैं। अब बैकग्राउंड इमेज बेसिकली हमारे पास अगर देखी जाए, बात की जाए, तो जो बाय डिफॉल्ट हमारे पास बैकग्राउंड नजर आ रहा है वो कौन सा आ रहा है? ये सिंपल एक वाइट पेज जो है वो बैकग्राउंड है। अब हम लोग ये सारा जो वाइट है ये क्या बॉडी है हमारे पास, और बॉडी का जो बाय डिफॉल्ट बैकग्राउंड है वो कौन सा नजर आ रहा है? वाइट। अब अगर मैं कोई बैकग्राउंड इमेज लगाना चाह रहा हूँ तो मैं बैकग्राउंड इमेज किस तरह से लगा सकता हूँ? सिंपली मैं जाऊँगा अपनी बॉडी में, और इसमें मैं एक एट्रीब्यूट यूज करूंगा वही स्टाइल के नाम का, मैं स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज कर रहा हूँ, और इधर मैं एक प्रॉपर्टी यूज करूंगा बैकग्राउंड इमेज के नाम से, बैकग्राउंड इमेज। और इसमें मैं सबसे पहले कुछ इस तरह से सिंटैक्स पास करवाऊंगा यूआरएल, और देन उसके बाद उसमें दो लॉन्ग ब्रैकेट्स लूंगा। इससे रट्टा लगाना है रट्टा लगा लें, वैसे याद करके रखना है वैसे याद करके रख लें। दूसरे इसमें अब अपनी कोई फाइल का लिंक दे दूंगा, मैंने अपनी इमेज का लिंक मैं इसे कह रहा हूँ image.jpg। कर दिया। पेज को रीलोड करता हूँ, तो इसे तो ये देखोगे मेरा हाँ। जो पेज है उस पे एक जो बैकग्राउंड है ये लग चुका है। मेरी ये जो वेब कोच ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो आपको नजर आ रहा है ये कहाँ पे लगा? बैकग्राउंड में। अब मैं अगर कोई भी टेक्स्ट लिखता हूँ तो वो इस बैकग्राउंड के ऊपर डिस्प्ले होगा। लाइक इधर मैं H1 लेता हूँ, देन उसके अंदर मैं मल्टीप्लाई उसे करवा लेता हूँ 10 के साथ। उसमें अगर मैं लिखूँ हेलो 10, तो इसमें मैं कुछ इस तरह से ये मेन के मेरे पास ये H1 आ गए, उसमें मैं कुछ करवा लेता हूँ लाइक हेलो दिस इज हेडिंग वी आर टेस्टिंग बैकग्राउंड इमेजेस में मैंने ये लाइन पास करवा दी। अब अगर मैं पेज को रिलोड करता हूँ तो ये देखो कि जैसे पेज को रिलोड किया दिस इज हेलो वो सारे पेज के ऊपर डिस्प्ले हो रहे हैं, और जो वो बैकग्राउंड इमेज है वो उसके पीछे लगी है। तो इससे हमें क्लियर हो गया कि जो हमें हमारे पास वो बॉडी में क्या लगी है, एज एन बैकग्राउंड इमेज लग चुकी है, और हमारे जो बैकग्राउंड के पीछे वो डिस्प्ले हो रही है। मीनिंग अब ये देखो ये कलर ब्लैक है और उसके ऊपर जो हमने ये लिखा है उसका कलर भी ब्लैक है, तो इस वजह से ये देखो इस जगह पे वो नजर ही नहीं आ रहा है, क्योंकि ब्लैक के ऊपर ब्लैक तो नजर ही नहीं आएगा। इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, मैं सिंपली करता हूँ जी लाइक इसमें मैं आता हूँ, मैं स्टाइल के एट्रीब्यूट यूज करता हूँ, इसका कलर कर देता हूँ, सॉरी कलर कहाँ चला गया है, कलर कलर इज इक्वल टू मैं रेड कर देता हूँ। देखना है इसका कलर रेड होगा तो ये नजर आने लग जाएगा। मीन के ये देखो ये लाइन नजर आने लगी। लेकिन अच्छी अभी तो अच्छी भी नजर नहीं आ रही इसकी कलर स्कीम वगैरह, वो आप देख सकते हैं, उस हिसाब से क्या कर सकते हैं एडजस्ट कर सकते हैं। तो भाई वो आपको मेन चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हम लोग बैकग्राउंड जो बैकग्राउंड है वो किस तरह से लगा सकते हैं। तो बैकग्राउंड के लिए क्या करना है, सिंपली बॉडी को बैकग्राउंड लगाना है। तो बॉडी में जाए स्टाइल इज इक्वल, हाँ अगर आप किसी डिव को लगाना चाह रहे हैं डिव को लगा सकते हैं। अगर आप किसी और स्पेसिफिक एलिमेंट को लगाना चाह रहे हैं तो आप सिर्फ उससे भी लगा, अभी मैंने बॉडी को दिखाया तो बॉडी क्या करेगी कि पूरी बॉडी पे लगा देगी। तो अगर आप किसी स्पेसिफिक एलिमेंट के अराउंड लगाना चाह रहे हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं। वो कैसे लगा सकते हैं, मैं इसको इधर से कट करता हूँ, बल्कि ये सारे H1 भी कट करता हूँ। ये एंकर शंकर कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। और इधर मैं एक H1 लेता हूँ, उसमें मैं लिखता हूँ हेलो, और देन उसके मैं हेड के अंदर स्टाइल इज इक्वल टू बैकग्राउंड इमेज देन यूआरएल पास करवा के लगा देता हूँ। अगर मैं पेज को रिलोड करता हूँ तो ये देखोगे ये जो हेलो है जिसके बैकग्राउंड में ये ग्रे टाइप का वो जो बैकग्राउंड है इमेज का वो लग चुका है। बाकी आप पूरी बॉडी पे नहीं लगा, सिर्फ उसी एलिमेंट पे लगा जिस पे मैंने लगाया बैकग्राउंड इमेज। तो उसके बाद मैंने इमेज का पाथ दिया हुआ है तो सिर्फ उस पे क्या लगा बैकग्राउंड इमेज। तो सिंटैक्स में ना याद रखना, सिंटैक्स आप एक दफा देख लें। सबसे पहले आएगा बैकग्राउंड माइनस इमेज, देन उसके बाद कॉलम, फिर आप यूआरएल पास करवाएंगे यूआरएल देन राउंड ब्रैकेट्स। और इन दोनों के दरमियान आप क्या करवा सकते हैं कि अपनी इमेज का पाथ दे देना है। मीन कि आपका वही सेम फोल्डर के अंदर जिस नाम से इमेज पड़ी होगी आप सिंपली उस इमेज को क्या कर सकते हैं उसका नाम और उसकी एक्सटेंशन लिखेंगे तो आपकी जो बैकग्राउंड इमेज है वो अप्लाई हो जाएगी। उसी तरह हमारे पास आता है कि बैकग्राउंड इमेज के अलावा एक प्रॉपर्टी आती है बैकग्राउंड कलर की। लाइक फिर मैं तो बैकग्राउंड, ये देखो बैकग्राउंड कलर आपको नजर आ रहा है, मैं बैकग्राउंड कलर और सिंपल इधर मैं कोई भी वैल्यू देता हूँ, लाइक इस वक्त मैं एक्वा दे देता हूँ। तो मैं पेज को रिलोड करूंगा तो देखो H1 का जो उसका बैकग्राउंड कलर कौन सा हो गया, एक्वा। क्यों है, क्योंकि मैंने सिर्फ H1 को स्टाइल इज इक्वल टू बैकग्राउंड कलर एक्वा दिया। उसी तरह मैं बॉडी भी आता हूँ, बॉडी में मैं स्टाइल करता हूँ, उसमें मैं करता हूँ बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू लाइक इसमें कुछ कर देता हूँ लाइक ये वाली कर देता हूँ जो भी है। तो पेज को रिलोड करता हूँ तो देखो पूरी बॉडी पे वो वाला बैकग्राउंड लग गया। लेकिन H1 को मैंने स्पेसिफिक करके कहा कि H1 का जो बैकग्राउंड कलर है वो एक्वा है, बाकी सारी बॉडी का बैकग्राउंड कलर ये वाला हो जाए। मैंने ये जो भी मैंने लिख दिया पता नहीं।
तो ये इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि बैकग्राउंड कलर भी लगा सकते हैं और बैकग्राउंड इमेज भी लगा सकते हैं। तो सिंटैक्स एक दफ़ा मैं फिर लिख देता हूँ कि अगर हम लोगों ने बैकग्राउंड इमेज लगानी है तो वो किस तरह से लगानी है। बैकग्राउंड बैकग्राउंड कलर, उसके बाद हमारे पास आएगा कलर का नेम, देन उसके बाद हमारे पास आएगा बैकग्राउंड इमेज। तो बैकग्राउंड इमेज में हम लोग क्या करेंगे, बैकग्राउंड इमेज देन उसमें हम लोग यूआरएल लिखेंगे और उसके बाद हमारी इमेज का पाथ आएगा विद उसकी एक्सटेंशन के साथ। तो ये एक बेसिक सा क्या है, सिंटैक्स है कि ये दोनों सिंटैक्स है हमारे पास कि बैकग्राउंड इमेज किस तरह से लगानी है और बैकग्राउंड कलर किस तरह से लगाना है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि हम लोग बैकग्राउंड इमेज किस तरह से लगा सकते हैं, देन उसके बाद बैकग्राउंड कलर वगैरह किस तरह से लगा सकते हैं। क्लियर? क्लियर है। ओके। तो लेक्चर 4 खत्म हुआ है, तो 5 को देखते हैं। ओके, इसमें हमारे पास सबसे पहले आते हैं कलर एंड बैकग्राउंड कलर, वही चीजें। तो कलर इज इक्वल रेड और बैकग्राउंड कलर ये हमने कर लिया ना। आपको पता है ना कलर किस तरह से चेंज करता है, सिंपल आप कलर की प्रॉपर्टी, उसके बाद आगे कलर का नाम लिखेंगे तो कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। अगर बैकग्राउंड करना है तो बैकग्राउंड कलर, उसके बाद कलर का नाम लिखेंगे। मीन जो चीजें अभी हमने की हैं कि किस तरह से बैकग्राउंड अप्लाई करना है, मीन हम लोग इस तरह से बैकग्राउंड कलर लिख के आगे कोई कलर का नाम लिख देंगे तो वो क्या करेगा कि हमारा जो बैकग्राउंड कलर है वो अप्लाई कर देगा। वो ये तो क्लियर होंगे, इनमें कोई क्वेश्चन तो नहीं होगा, आई थिंक सो। तो कहाँ कलर चेंज करने के लिए आपने सिंपल कलर लिखना है, मीन कलर, उसके बाद कोलन और उसके बाद रेड ग्रीन ब्लू जो भी टेक्स्ट कलर नहीं कभी भी लिखना, मीन कि आप ये ना लिखें आप टेक्स्ट कलर कोलन रेड या टेक्स्ट कलर ग्रीन, तो वो नहीं चेंज होगा। सिंपल अगर आपने कलर चेंज करना है तो आपको सिंपल सिर्फ ये लिखना पड़ेगा कलर ग्रीन या कलर रेड, मीन जो भी आप कलर करना चाह रहे हैं। तो करके भी देखते हैं। मीन ये H1 है, मैंने इसके बैकग्राउंड कलर में कौन सा कलर कर दिया, एक्वा। उसको इधर मैं फिर से इधर आता हूँ, इधर मैं लिखता हूँ कलर, सॉरी कलर, और कलर मैं इसका कर देता हूँ जी रेड। अब देखना है कि इसका जो कलर है वो रेड हो जाएगा और जो बैकग्राउंड कलर है वो क्या हो गया, एक्वा हो गया। तो मैं इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं जी, कलर को भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं मेथड्स के, हम लोग कलर्स को किस किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे पास ना कलर को अप्लाई करने के मेथड्स तो 4 5 6 हैं, लेकिन जो हम लोग दो ही पढ़ेंगे जो यूज होंगे। सबसे पहला तो हमने पढ़ लिया बाय नेम। अगर आपने कोई कलर लगाना है तो हम लोग किस तरह से लगा सकते हैं, उस कलर का नाम लिखेंगे तो वो जो कलर है वो आपका अप्लाई हो जाएगा। लेकिन इसका भी डेवलपर्स ने कहा क्या हम लोग हर बंदा कितने को कलर्स के नाम याद रख सकता है। लाइक अगर आपको ही मैं पूछूं तो मैक्सिमम 10 12 कलर्स के आपको नाम आते होंगे, उसके अलावा आपको कोई कलर का नाम ही नहीं आता होगा। तो हर बंदे को कलर्स के नाम तो भी याद नहीं रह सकते। तो इसका उन्होंने सोल्यूशन लगाया निकाला और हमें कुछ मेथड्स दिए कलर के कि अगर हम लोग कलर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो हमने क्या कि हमने कलर वगैरह लगाना ही लगाना है। तो उन्होंने फिर हमें कुछ मेथड्स दिए कि हम लोग उन मेथड्स का यूज करके क्या कर सकते हैं जी, कि जो कलर्स हैं वो लगा सकते हैं। लाइक मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये जो सिंपल हेलो जो मुझे नजर आ रहा है, तो अब जो सबसे पहला मेथड है मीन के मैं स्टाइल, अगर मैं कलर करता हूँ कलर, आखिर मैं कलर के नाम, ये देखो इसने बाय डिफॉल्ट खुद ही कितने ज्यादा तो वैसे सजेस्ट कर दिया, लाइक ये देखो। तो मैं इनमें से कोई भी रख सकता हूँ वैसे, अगर मुझे इनमें से लाइक मैं ओलिव कर देता हूँ तो ये ओलिव कलर का हो जाएगा मेरे पास क्या जी, ये जो हेलो है लाइक इस कलर का हो गया, ओलिव कलर का हो गया। आपको मे भी क्लियरली नजर ना आ रहा हो लेकिन ये ओलिव कलर का हो चुका है। तो ये क्या, ये एक मेथड क्या बाय नेम के हम लोग कलर का नेम लिख सकते हैं। दूसरा इसमें हमारे पास मेथड आता है जी RGB का। RGB, तो RGB क्या है, RGB हमारे पास 3 वर्ड है, RG एंड B। R मीन रेड, G फॉर ग्रीन एंड B फॉर ब्लू, मीन रेड ग्रीन एंड ब्लू। ये 3 कलर्स हमारे पास आते हैं। और अब हम लोग इन्हें में वैल्यूज पास करवाते हैं। मीन के जो RGB का मेथड होगा इनमें हम लोग इन ब्रैकेट्स के दरमियान 3 वैल्यूज पास करवाएंगे। मीन हमें पहले कोई एक वैल्यू पास करवाएंगे, देन कोमा, फिर दूसरी वैल्यू पास करवाएंगे, देन कोमा, देन तीसरी वैल्यू पास करवाएंगे। जो तीनों वैल्यूज होंगी वो किस फॉर्म में होंगी, नंबर्स की फॉर्म में होंगी, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज
कि वो जो नंबर्स की फॉर्म में होंगी हम लोग उसमें जो सबसे मिनिमम वैल्यू 0 होगी और मैक्सिमम वैल्यू 255 होगी। मैं क्या मिनिमम 0 एंड मैक्सिमम 255, क्या आप 0 से नीचे वैल्यू नहीं दे सकते और 255 से ऊपर वैल्यू नहीं दे सकते। मीन के RGBA में ये जो मैंने अभी के लिए तो 0 पास कराया जस्ट टेस्टिंग, लेकिन आप इसमें 0 से लेके 255 तक इधर एक वैल्यू पास करवा सकते हैं, फिर 0 से लेके 255 तक इधर वैल्यू पास करवा सकते हैं, फिर 0 से लेकर 255 तक एक इधर वैल्यू पास करवा सकते हैं। कंडीशन क्या है कि वैल्यू 0 से छोटी नहीं होनी चाहिए, और दूसरी कंडीशन है कि 255 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, मीन 256 भी नहीं होनी चाहिए, 255 मीन 255 ही होनी चाहिए। अब इनको देखते हैं कि ये वर्क किस तरह से करता है RGB का मेथड। तो सिंपल नाम से पता चल रहा है रेड ग्रीन ब्लू मीन RGB। तो आर मीन क्या हो गया रेड, हम लोग इसका सिंटेक्स कुछ इस तरह से होगा, हम लोग पहले RGB लिखेंगे देन उसके बाद ब्रैकेट्स। अब 0 का मीन होगा मिनिमम एंड 255 का मीन होगा मैक्सिमम, इस चीज को ध्यान रखना। अब अगर इधर मैं 255 0 एंड 0 कर दूं, अब इसका मतलब क्या बनेगा कि आर फॉर क्या होगा रेड। तो मीन के ये जो पहली वैल्यू है ये किसके लिए जा रही है, आर के लिए जा रही है। दूसरी वैल्यू का जी, जी वैल्यू मीन ग्रीन, तो ये जो दूसरी वैल्यू है ये किस कलर के लिए जा रही है, ग्रीन कलर के लिए। तीसरी वैल्यू है डी मीन ब्लू, और ये जो तीसरी वैल्यू है ये किसके लिए जा रही है, ब्लू के लिए। और हमें पता है कि मेन कलर सिर्फ तीन ही है, रेड ग्रीन और ब्लू, बाकी दुनिया के जितने भी कलर्स है वो इन तीनों कलर्स को आपस में मिला के ही बनते हैं। लाइक मेन जो कलर है वो तीन है, रेड ग्रीन एंड ब्लू, बाकी आपने जितने भी कलर्स बनाने हैं उन तीनों कलर्स को मिला के बनेंगे। अब 255 का मीन मैक्सिमम, कि इस वैल्यू पे ये वाला जो कलर है ये मैक्सिमम है। अब देखो मैंने आर को वैल्यू क्या दे दी, मैक्सिमम, मीन के आर को मैंने 255 फुल मैक्सिमम कर दिया, बाकी जो ग्रीन और ब्लू है उनको मैंने फुल 0 0 कर दिया, मीन के मिनिमम कर दिया। तो अब आर की वैल्यू सबसे ज्यादा है, जी और ब्लू की वैल्यू कम है, तो इससे हमें पता चलना चाहिए कि मैंने जिस जिस वैल्यू की वैल्यू मैंने सबसे ज्यादा रखी है मीन आर की, तो जो कलर है वो हमारे पास कौन सा हो जाएगा, रेड कलर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आर की वैल्यू सबसे ज्यादा है, बाकी जो जी और बी है उनकी वैल्यू तो हमने 0 0 रखी है। अब इसे इधर अप्लाई करके देखते हैं। मीन पहले तो हमने सिंपल देखा कलर, उसमें मैंने ओलिव लिख दिया, तो जो कलर है वो अप्लाई हो चुका था लाइक दिस। तो अब अगर इधर मैं ऐड करता हूँ RGB का मेथड, सिंपल मैं RGB लिखूंगा, देन उसके बाद मैं इस तरह से राउंड ब्रैकेट्स, इधर मैं सबसे पहली वैल्यू लिखता हूँ 255 कोमा, दूसरी वैल्यू 0, तीसरी वैल्यू भी 0। अब मीन के वो देखो उसने खुद ही साइड सजेस्ट कर दिया है रेड कलर, किससे आपका रेड कलर बनेगा, हमें हमें और पंगे लेने की जरूरत भी नहीं। तो जैसे रिलोड करूंगा तो देखो कलर कौन सा बन गया, रेड। अब इसका क्या मतलब है कि मैंने आर वाली वैल्यू को मैक्सिमम किया है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि अगर आर वाली वैल्यू को सबसे कम 0 कर देता हूँ, और जो जी जी वाली वैल्यू है इसे मैं मैक्सिमम कर देता हूँ, मीन जी मीन ग्रीन, इसे मैंने मैक्सिमम कर दिया, तो देखो कौन सा कलर बन गया, ग्रीन कलर बन गया। तीसरी वैल्यू अगर मैं इसको भी 0 कर देता हूँ, लेकिन जो बी वाली ये वैल्यू है उसे मैं कर देता हूँ मैक्सिमम, लाइक इसे 255 कर देता हूँ, तो कौन सा कलर बन गया, ब्लू। तो सबसे पहले इधर तक क्लियर है कि आर में अगर मीन के अगर एक वैल्यू को मैक्सिमम वैल्यू दे दी जाए, बाकियों को 0 0 कर दिया जाए, तो वो वाली वैल्यू पे कलर आ जाता है। सबसे पहले ये बताएं ये क्लियर है, देन इसके बाद नेक्स्ट करते हैं कुछ। क्लियर है। ओके। अब इसमें एक और चीज याद रखते हैं कि अगर हम लोग तीनों कलर्स को 0 0 कर देंगे तो ये ब्लैक कलर बनाएगा। मीनिंग कि अगर तीनों कलर्स हैं रेड ग्रीन और ब्लू, और इन तीनों की वैल्यू अगर हम लोग 0 0 देते हैं तो ये कौन सा कलर बनाता है, ब्लैक कलर बनाता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और इसमें जो दूसरा पॉइंट याद रखना है कि अगर हम लोग इन तीनों की वैल्यू मैक्सिमम कर देते हैं, लाइक 255, 255 एंड 255, तो ये वाइट कलर बना देगा। अब मैं अगर इसको पेज को रिलोड करता हूँ तो जो कलर है वाइट हो गया, अब बैकग्राउंड भी वाइट है, ऊपर कलर भी वाइट है, तो इस वजह से ये जो टेक्स्ट नजर नहीं आ रहा है, मैं इसे हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ। वैसे बैकग्राउंड वाइट की वजह से ऊपर जो हमारा टेक्स्ट का कलर वाइट है, तो इस वजह से ये डिस्प्ले नहीं हो रहा। अब बाकी जो आपने कॉम्बिनेशंस बनाने हैं ना, इनको मिला के बनाने हैं। लाइक इधर मैं पहली वैल्यू को ले लेता हूँ, लाइक मैं 98 ले लेता हूँ, दूसरी वैल्यू को मैं ले लेता हूँ लाइक 163 ले लेता हूँ, तीसरी वैल्यू को मैं ले लेता हूँ लाइक के लिए 5 ले लेता हूँ। तो देखो इन तीनों वैल्यूज को इस तरह से बनाए तो हमारे पास ये कुछ इस तरह का कलर बन गया, वो ओलिव टाइप जो भी हमने पहले देखा। और इसी तरह मैं इस 55 की जो है मैं इसे कर देता हूँ 65 कर देता हूँ। और उसके अलावा इधर मैं 163 की जगह मैं कर देता हूँ 263 कर देता हूँ। तो 263 से चलेगा नहीं क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू 255 दे सकते हैं, मैं इसे बल्कि 255 ही करता हूँ। तो मीन के मैंने इसे कुछ 255 कर दिया।
तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से ग्रीन टाइप ये वाला कलर बन गया। तो मेन इस तरह से हम लोग डिफरेंट कम्बिनेशंस को अप्लाई करके इधर कलर लगा सकते हैं। अब बात आती है कि हमें ये याद रखने की जरूरत नहीं, जिस मेथड का पता चल गया कि मेथड किस तरह से वर्क करता है, आपको ये नहीं याद रखना पड़ना कि आप याद रखें कि अगर मैं इस वैल्यू को R98 होगा, G255 होगा और B65 होगा तो पैरेट कलर बनेगा, नहीं। आपको ये चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब आपको डिज़ाइन मिलेगा ना, साथ आपको कलर कोड हर चीज़ मिल जाएगी। मीन आपको फिग्मा पे डिज़ाइन मिलता है, या एक्सटी वगैरह पे, डोबी एक्सटी वगैरह पे कहीं पे भी डिज़ाइन मिलेगा, तो आपको आपको कलर कोड वो खुद ही बता देगा किस वाले का कलर है, या आपने सिंपल कॉपी पेस्ट करना है और जो कलर है वो अप्लाई हो जाएगा। तो आज हमने एक मेथड बड़ा RGB है का, तो ये क्लियर है? सबसे पहले ये बताएं। क्लियर है। तो आगे नेक्स्ट करें या अभी के लिए ऑफ करें, बताएं जल्दी से। करना है ज़्यादा तो नहीं हो गया, या कर लें नेक्स्ट? बस बहुत है। चलो सही है, ओके, अल्लाह हाफिज़। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। हाँ, तो मुझे वो अपना ईमेल शेयर कर दीजिएगा, क्या नोट बना के ईमेल शेयर कर दो, मैं आपके साथ स्लाइड्स जो है ये वाली शेयर कर दूंगा। ओके। ठीक है, बना के सेंड कर दूँ। ओके ओके, अल्लाह हाफिज़।